नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप लोग को मेरी आवाज मिल रही है तो मुझे जरूर बताइए। बहुत जरूरी मुद्दे पर मैं आपसे लाइव आया हूं। बंगाल चुनाव के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। वहां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं है। 10 साल से ममता सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में है, जैसे असम में है। अजमल साहब हो सकता है कि सत्ता में भागीदारी हो। तो जहां भी 5 राज्यों में चुनाव है वहां बहुजन समाज के लिहाज से कुछ है नहीं। तमिलनाडु को छोड़कर जहां आपकी सरकार बन रही है, जहां डीएमके की सरकार बनेगी, तो वहां बहुजनों के लिए बहुत कुछ है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। लेकिन वहां मीडिया आपको दिखाएगी नहीं, क्योंकि वहां दिखाएगी तमिलनाडु का चुनाव तो वहां से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो नेता है पेरियार, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा और वो उनको रास नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेरियार की धरती से भी कवरेज दिखाऊं। लेकिन आज जो जरूरी मुद्दा है, बंगाल चुनाव में जो आप लोग फंसे हुए हैं, मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं कि ममता या दीदी, दीदी या ममता, अभी तक ममता ही थी। और आपको लगता है कि बंगाल अगर बीजेपी हार भी जाती है उससे आपके जीवन में कोई बदलाव आ जाएगा, तो आप किसी गलतफहमी में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि आखिर आरक्षण कब तक, उसी को लेकर कास्टिस्ट जुडिशियरी का ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। और आप लोग चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। दिलीप मंडल इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और लगातार 7 बजे से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और न्यायपालिका और बीजेपी सरकार की मिलीभगत के कारण मेडिकल एजुकेशन की परीक्षा नीट के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन आज तक लागू नहीं हो पाया। 14,000 सीटें सवर्णों को लुटा दी गई कास्टिस्ट जुडिशरी, जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इसको लागू किया जाए। तो आपके लिए ये जरूरी खबर है कि आपके बच्चे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं बन पाते हैं। जुडिशियरी में जो कोलिजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि आरक्षण कब तक। सोचिए, 2000 साल तक, 3000 साल तक जिनको पढ़ाई लिखाई में धर्म के, जाति के आधार पे, और जिनको बिजनेस में जाति के आधार पे आरक्षण मिला है, उस कैटेगरी से आने वाले जज, जो 70 साल पहले संवैधानिक अधिकार मिला है आपको, और ओबीसी का तो आरक्षण अब आया है, उससे भी इनको प्रॉब्लम है। तो सोचिए कितना कास्टिस्ट है ये। और बमलेश भारती लिखते हैं, बंगाल में कोई भी जीते ब्राह्मणवादी होगा, यू आर बेटर देन बेस्ट। तो आप लोग बंगाल पर कम मजा लेना शुरू कीजिए, अपने अधिकारों को लेकर सचेत होइए। और अभी कास्टिस्ट जुडिशियरी जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। दिलीप मंडल ने कुछ अच्छे पोस्ट लिखे हैं, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ के सुनाऊं। ये देखिए, लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 20(2) का खुलेआम उल्लंघन कर सजा सुनाई। अरुण के पापा हाई कोर्ट में जज थे, और जब अरुण खुद सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में थे तो अपने सगे भाई विशाल को जज बना दिया। ये बात करेंगे मेरिट की। ऐसे चलता है जुडिशियरी सिस्टम। सोचिए, अरुण मिश्रा के जज, पहले पिताजी जज थे, उसके बाद उनके भाई जज हुए, अब जो है वो उन्होंने अपने भाई को जज बना दिया है। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई परीक्षा नहीं होता है। आगे लिखते हैं, जजों की नियुक्ति में कोलेजियम सिस्टम 1993 में आया। उस समय तक मंडल कमीशन आ गया था, नौकरियों में ओबीसी आने लगे थे, मुलायम और कांसीराम का गठबंधन बन गया था, लालू सीएम बन गए थे, ब्राह्मणवाद ने इन सबकी काट निकाल ली। उन जजों ने बहन जी से लेकर मुलायम सबको घेरा। तो बहुजन, इस देश में बेईमान नेता कौन है? एससी एसटी। देखिए, लालू यादव जेल में, मुलायम सिंह चोर है, मायावती चोर है, लेकिन इनके लोग, ये तो मुख्यमंत्री लोग हैं, इनको चोर कहा देती है। लेकिन सोचिए, माल्या, मोदी जैसे लोग पैसा लेके चले जाते हैं, 10-10 हजार करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए जा रहे हैं, लोन माफ कर दिए जा रहे हैं। सोचिए, इस देश में अभी एक रिपोर्ट आई है कि मिडिल क्लास के लोग गरीब हुए हैं, और इसी देश में अंबानी अडानी अमीर हुए हैं, और सबसे ज्यादा 10,000 करोड़ के करीब अंबानी को लोन मिलता है। उच्च न्यायपालिका के जज जो फैसला देते हैं वह कानून बन जाता है, और इसका असर पूरे देश पर होता है। इसलिए जरूरी है कि संसद और विधानसभाओं की तरह न्यायपालिका में भी वंचित तबकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में संविधान की तरह ताकत है, उनका बयान। आजादी के बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 एससी जज बने हैं, 5। एक ट्राइबल आदिवासी जज, आधे से ज्यादा जज ब्राह्मण बने। इस वजह से न्यायपालिका पर वंचित जातियों का भरोसा उठ गया है। कास्टिस्ट जुडिशियरी,
न्यायपालिका में जातिवाद के बारे में जो भी जोरदार ट्वीट आपको नजर आए मुझे मैसेज कीजिए। तो अभी सबसे बड़ी खबर चल रही है, आप लोग अगर टीवी अखबार देख रहे हैं तो ये खबर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपके मुद्दे की खबर है। मैं आपके मुद्दे पर बात करता हूं, आपकी खबरों पर बात करता हूं। आप चाहे तो मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं सोशल मीडिया पर, सीधे मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए, अपना रोटेशन लॉक ऑन कीजिए और हमसे सीधे। हमारे पास ईवीएम है, अब तक सत्ता में रहोगे यह बोलते हैं बीजेपी वाले। हमारी लड़ाई मोदी जैसे गुलामों से, उनके मालिक भागवत जैसे यूरोशियन से है। तो ये तमाम लोग पोस्ट लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो हैं, अगर आपको बंगाल चुनाव में मजा आ रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आरक्षण सीमा बढ़ाना चाहती है राज्य सरकार, मुख्यमंत्री। अभी 50% आरक्षण का प्रावधान, इसे बढ़ाने की हो रही पहल। सोचिए 50% का कैप लाए। कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% नहीं मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में 27% नहीं मिल रहा है। आपको बता दें झारखंड में 27% नहीं है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% नहीं है। तो अभी मिलना भी शुरू नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण कब तक। ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग लाखों हजारों की संख्या में ट्वीट कीजिए, स्टॉर्म कीजिए। अगर आपको लगता है कि सोशल पर मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होगा तो आप मुगालते में हैं। सोशल मीडिया की ताकत है, सरकारें बन रही है। पहले जैसे धरना प्रदर्शन होता था, भारत बंद होता था, अब सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कराएंगे तो यकीन मानिए आपकी खबर पूरे दुनिया में जाएगी। पूरी दुनिया में रिजर्वेशन है, अफ्रीका में, अमेरिका में, जहां कभी अफर्मेटिव एक्शन है, कभी डाइवर्सिटी है। एशिया के यहाँ के लोग जब अमेरिका में जाते हैं तो उनको एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर ही नौकरी मिलती है। बीजेपी धमकी दे रही कि अगर हेमंत सोरेन ने झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया तो सरकार गिरा देंगे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस समय देशव्यापी समर्थन की जरूरत है, एससी एसटी ओबीसी के लोग रिट्वीट करें। ये दिलीप मंडल ने लिखा है और लगातार वो आरक्षण को लेकर जो है, झारखंड सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण का चुनावी वादा पूरा करेगी, विधानसभा में पारित होगा विधेयक। नए कानून को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि संविधान संशोधन करके इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। न्यायपालिका नहीं कर पाएगी हस्तक्षेप। तो सोचिए किस तरह से संविधान, आपके सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए छीने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो खुद कोलेजियम सिस्टम से चुन के आ रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। आप सोचिए, सोचिए आपके नेता, अगर आपके, आज फिर मुझे विधानसभा के सदन से बाहर कर दिया, कोई बात नहीं, अब मोर्चा खुलेगा सड़क पर। 23 मार्च गुजरात विधानसभा गेट नंबर 1। जिग्नेश मेवानी जब भी बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो सोचिए आपके विधायक को बाहर कर दिया जा रहा है, आपके जज जस्टिस कर्णन को जेल में डाल दिया जाता है। आखिर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का समाज कब जगेगा? कब तक आप टीवी अखबार में चटकारे लेते रहेंगे? क्या इस खबर को अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, साक्षी जोशी उठाएंगी? आप मजा मत लीजिए। जो बीजेपी के खिलाफ है वो बहुजनों के साथ नहीं है। हो सकता है वो कांग्रेस के साथ चला जाए। तो कांग्रेस के तो 170 से ज्यादा विधायक बीजेपी में चले गए। जिस कांग्रेस को आज आप पूज रहे हैं उस कांग्रेस के हो सकता है कल नेता बीजेपी में चला जाए। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको बहुजन समाज के साथ खड़ा होना होगा और सोशल मीडिया पर आपको खबर, अपनी बात रखनी पड़ेगी। आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये कास्टिस्ट जुडिशियरी का टॉप ट्रेंड चल रहा है, देश भर में ट्रेंड हो रहा है, लोग इसे ट्रेंड करा रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। कोलेजियम कब तक, कास्टिस्ट जुडिशियरी। ये देखिए मंडल आर्मी ने लिखा है, प्रिय जज महोदय कृपया अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कार्य करें। संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। कम से कम आप जजों को तो कतई नहीं, बेहतर होगा कि आप अपने गिरेबान में जाकर खुद से पूछे कि वंशवादी कोलेजियम कब तक, कास्टिस्ट जुडिशियरी। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, लगातार लोग ट्रेंड करा रहे हैं। दिलीप मंडल ने इसकी शुरुआत की है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के 2 बदनाम जजों AK गोयल और UU ललित ने SC/ST एक्ट के खिलाफ फैसला दिया। रिटायरमेंट के बाद गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाकर बीजेपी सरकार ने उन्हें प्रोसिक्यूट किया। आप लोग समझ रहे हैं ना, कास्टिस्ट जुडिशियरी है ये। एक तो जज साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं। तो आप सोचिए इस देश में 90% जो आबादी है SC/ST OBC माइनॉरिटी की, वो किस तरह से दोयम दर्जे के नागरिक बने हुए हम लोग। SC/ST OBC माइनॉरिटी को न सुप्रीम कोर्ट में हिस्सेदारी है, न ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी है, न बिजनेस में हिस्सेदारी है, न यूनिवर्सिटी कैंपस में हिस्सेदारी। आप ज्यादा से ज्यादा दरोगा बन सकते हैं।
आईएएस जो बनना होता था वो भी लेटरल एंट्री हो गया। आपको उम्र में इसलिए रिलीफ दी जाती है कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी न बन जाइए। और सोचिए विडंबना क्या इस देश की कि हम नेता ऐसे चुनते हैं रिजर्व सीट पर, और ओबीसी के लोग 100 जो वहां जाके बात भी नहीं कर पाते हैं। जसपाल बहुत जुड़े हमारे साथ, कहाँ से जुड़ रहे हैं जसपाल? जय भीम सर। जय भीम, कहाँ से जुड़ रहे हैं? मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हूँ सर। क्या बोलेंगे बताइए, आज जो कास्टियर जुडिशियरी पर क्या कहना है आपका? वीडियो को सब लोग शेयर जरूर कीजिए, ये आपके सर लिए जिस सबसे प्रकार बड़ी से खबर है, आपके समाज सम्मान की खबर है। जिस प्रकार से सर आज सुप्रीम कोर्ट का दखल बढ़ा है, और वो हर बार ही एससी एसटी, कभी एससी एसटी कानून को लेकर के, कभी एससी एसटी आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से ये बोला जा रहा है, सरकार के पिट्ठू हैं, सरकार के पपेट हैं। जब तक बहुजन समाज जितना बहुजन समाज सत्ता से दूर रहेगा उतना ही उसका नुकसान होगा। आज बहुजन समाज के जितने भी बड़े लीडरान हैं उनको इस बात पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो एक साथ आए और जन आंदोलन खड़ा करना होगा। जिस प्रकार से माननीय कांसीराम साहब और जिस प्रकार से बाबा साहब ने जन आंदोलन के सहारे जो परिवर्तन किया है, वह उस प्रकार का जब तक जन आंदोलन नहीं खड़ा होगा ये समस्याएं फेस करना पड़ेगा बहुजन समाज को। और आज 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने 14 तालाब आंदोलन किया था। आज सामाजिक सशक्तिकरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में आपको और पूरे बहुजन समाज को इसकी ढेर सारी बधाई। और इसी के साथ हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि जितनी जल्दी हम लोग परिवर्तन कर सकें और सत्ता के नजदीक पहुंचे, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब फिर से हम लोग गुलाम होंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जागरूकता आई है और इसके लिए आप लोग कितनी जागरूकता आई है और इसके लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? और सर हम यहाँ अपने जिले स्तर पे बहुत सारे हमारे बहुजन संगठन है और हम अपने बहुजन संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, अगर यह सुप्रीम कोर्ट इस बात से अगर उसको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मन चाहे वो फैसला देगी, तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग बताने का काम करेंगे कि उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। आप मोदी को खरीद सकते हैं और मोदी एक प्रकार के पपिट हैं और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो हम लोग उसका जवाब देंगे। जैसा कि दिलीप मंडल जी ने कहा है, वो बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि इस देश में लालू यादव चोर हैं, मायावती चोर हैं, मुलायम सिंह चोर हैं, और जितने भी जिस तरीके से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी इतना सारा रुपया लेकर देश से भाग जाते हैं, लेकिन एक गरीब को उसको खाने के लिए पैसा नहीं मिलता है। जिस तरीके से झारखंड में संतोषी, एक छोटी सी बच्ची भात भात कहते कहते सर मर गई और उसको रेशन तक नहीं मिला। इस देश में बहुजन समाज जिस दिन पढ़ना लिखना शुरू कर देगा, अंबेडकर, फूले, पेरियार इनको पढ़ना लिखना समझना शुरू कर देगा, उस दिन इनको कॉलेजियम सिस्टम इनका बंद हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है संविधान से अधिकार मिलेगा या कोई दूसरी शक्ति संविधान अधिकार दिलाएगी? सर ऑब्वियसली संविधान से ही अधिकार मिलेगा और उसके लिए हमें संविधान को बचाकर रखना होगा। बाबा साहब ने कहा था जो कारवां हम आगे लाए हैं उसको पीछे नहीं ले जाने देना है, तो आज हमें उस कारवां को रोकने के लिए संविधान को बचाना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट एक एक करके खत्म कर रहा है। पहले आरक्षण और अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और सर अभी आपको शायद इस बारे में जानकारी है या नहीं, पर यूपी में 17 ओबीसी की जातियां जो एससी में लाने की बात की जा रही है, और भी ये राजनीतिक स्टैंड तरह तरह से यूज कर रहे हैं जिससे कि आपस में ही लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और यह बात ओबीसी, एससी, एसटी सभी को समझना होगा। जी सर। जी जी बिल्कुल, ओबीसी जातियों को लाने की कोशिश, जो सरकार आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ा रही है वो एससी एसटी को ओबीसी से लड़ाने की साजिश रच रही है। ना कोई जातीय जनगणना, ना कोई डेटा है। चलिए शुक्रिया। क्या जी सर। जी शुक्रिया जसपाल, हम आगे भी और लोगों को मौका देंगे। तो ये देखिए आपके लिए सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण कब तक, ओबीसी को तो अभी आरक्षण मिला है। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में अभी आरक्षण मिला है, बीपी सिंह जब आए प्रधानमंत्री बने तब आरक्षण मिला, जब माननीय कांशीराम ने दबाव बनाया, रामविलास पासवान मंत्री थे, उसके बाद ओबीसी तो अभी ओबीसी को तो आरक्षण मिले 30 साल भी नहीं हुआ है, 25 साल हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब अर्जुन सिंह थे मानव संसाधन मंत्री तब मिला है। तो ओबीसी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनको लगता है कि संविधान के अलग उनको कोई और अधिकार देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण कब तक, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कॉलेजियम सिस्टम कब तक।
चाचा फूफा ताऊ नाना काका को आरक्षण दिया जा रहा है। आप लोग कब तक बोलेंगे? आपके पास में तो बहुजन मीडिया है ना, आपके पास इंटेलेक्चुअल है, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। आप लोग को चटकारा लेने में मजा आता है। जिन लोगों को आप चुनाव पर खबर देख रहे हैं बंगाल पर, क्या वो आपके मुद्दों पर बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट के कहने के बाद भी कि ओबीसी को हायर एजुकेशन में आप आरक्षण दीजिए, अब तक आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए क्या स्थिति है हमारे देश में बहुजनों की, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग एक सोशल मीडिया से, आप मोबाइल हॉरिजॉन्टल कीजिए, रोटेशन लॉक ऑन कीजिए, आप हमसे सीधे जुड़ जाएंगे। तो ये तस्वीरें बता रहा हूँ, सिर्फ 147 लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आप लोग वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और हमारे नेताओं की बड़ी चुप्पी है। देखिए सोशल, दिलीप मंडल को, आपको इस देश को शुक्रगुजार रहना होगा। इस देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं वो, जो लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए वो बात करते रहते हैं और तमाम खतरे उठाते हैं। अभी 5 जज मिलकर 4 दिन से आरक्षण के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, लेकिन इस फैसले का जिन पर असर होगा, यानी एससी एसटी ओबीसी का एक भी जज उस बेंच में नहीं है। कास्टिस्ट जुडिशियरी, आप सोचिए। तो ये स्थिति है बहुजनों के लिए। और लगातार अभी स्टॉर्म चल रहा है कास्टिस्ट जुडिशियरी। आप भी लिखिए, क्या आप सहमत हैं? न्यायपालिका संविधान को तोड़ने मरोड़ने से बाज है, वरना भीषण आंदोलन होगा। कास्टिस्ट जुडिशियरी, चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया है, संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, कानून बनाने का काम विधायिका का है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जजों द्वारा बार बार आरक्षण पर गलत बयानी संविधान का अपमान है। न्यायपालिका अपनी जुडिक्शन न लांगे। जुडिशियरी, चंद्रशेखर आजाद रावण ने ये ट्वीट किया है। चलिए, जो भी है, शानदार ट्वीट है। दिलीप मंडल दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 बदनाम जजों AK गोयल और यूयू ललित ने SC/ST एक्ट के खिलाफ फैसला दिया। रिटायरमेंट के बाद गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया। कास्टिस्ट जुडिशियरी इज ए कर्स, यह लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। संजय यादव ने लिखा, फॉर हाउ लॉन्ग द चिल्ड्रन ऑफ few selected families will continue to become judges, that too without giving exams, without when their undeclared reservation will be end. कास्टिस्ट जुडिशियरी। संजय यादव जो तेजस्वी यादव के मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने पूछा कि कब तक जज के बेटा जज बनते जाएंगे, वो भी बिना परीक्षा दिए हुए। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। कोलेजियम कब तक, दिलीप मंडल ट्वीट कर रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ा स्टॉर्म चल रहा है। सोचिए, एक बता रहा हूं, अरुण मिश्रा जो लालू प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे थे, लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने संविधान अनुच्छेद 220 का खुला उल्लंघन करते हुए सजा सुनाई। अरुण के पापा हाई कोर्ट में जज थे, और जब अरुण सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में थे तो अपने सगे भाई विशाल को जज बना दिया। ये बात करेंगे मेरिट की। तो लगातार मैं आपको स्टॉर्म दिखा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर स्टॉर्म चल रहा है। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही भयानक बयान दिया कि आखिर आरक्षण कब तक। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम कब तक। हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि लोकसभा में उन्होंने कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट में एक भी जज SC/ST OBC जाट गुर्जर नहीं है। तो सोचिए आपकी क्या स्थिति है इस देश में। और बाकी लोग जो हैं वो मुंह में दही जमाए बैठे। अपने नेताओं से सवाल पूछिए कि वो आखिर कब तक सवाल करेंगे। हम जैसे तमाम लोग जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके अधिकारों से अब रूबरू कराया जाए, आपके बारे में बताया जाए, और आप समझिए कि किस तरह की स्थिति है। मैं वो ट्विटर अकाउंट भी दिखाऊंगा हनुमान बेनीवाल का, जिस पर उन्होंने जज को लेकर एक टिप्पणी की है। उन्होंने पूछा है कि आखिर हमारा अधिकार कब मिलेगा। तो आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति है इस देश में। हनुमान बेनीवाल का वो भाषण सुनवाता हूं आपको, जिसमें उन्होंने कहा था। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हनुमान बेनीवाल ने जो प्रतिक्रिया दी है जुडिशियरी को लेकर, कि किस तरह से बहुजन समाज के लोग को बिल्कुल जज नहीं बनाया जाता है। तो ये खतरनाक है। ये देखिए, ये देखिए ये है न्यायाधीशों को लेकर ये बयान, देखिए आप सुनिए। आज हमारे राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट न्यायाधीशों के पोस्ट से दर्जनों पद खाली है। जिस समाज से मैं आता हूँ
जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, इस जाति का एक भी हाईकोर्ट का जज नहीं राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ी पॉपुलेशन इन जातियों के आरक्षण के अंदर भी इस मामले को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्ग के जजों की नियुक्ति भी राजस्थान के अंदर की जाए, ताकि न्याय की उम्मीद हम लोगों को लगे कि हमारे साथ भी न्याय होगा। ये न्याय कब होगा, इसका तो एक मैं डिमांड, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत है तो यहाँ डिमांड हम कर सकते हैं। सभापति महोदय, आज हमारे राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट न्यायाधीशों के बहुत से दर्जनों पद खाली है। जिस समाज से मैं आता हूँ, जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, इस जाति का एक भी हाईकोर्ट का जज नहीं राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ी पॉपुलेशन इन जातियों के आरक्षण के अंदर भी इस मामले को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्ग के जजों की नियुक्ति भी राजस्थान के अंदर की जाए, ताकि न्याय की उम्मीद हम लोगों को लगे कि हमारे साथ भी न्याय होगा। ये न्याय कब होगा, इसका तो एक मैं डिमांड, क्योंकि देश की तो ये तस्वीरें बता रहा था, सुना आपने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हनुमान बेनीवाल उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को, डिमांड को लेकर उठा रहे थे। और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। आपके नेताओं को समझना पड़ेगा, जो बियॉन्ड द पार्टी लाइन इस पर अपने अधिकार की बात करते, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। और आपके अधिकार जो है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा सिंबल हो गया। सबसे ज्यादा बहुजनों पर मार जो है वो पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या जुडिशियरी पर आप लोग को भरोसा है? क्या आप लोग को लगता है जज ही जज अपने भाई बंधु को जज बनाते हैं, खतरनाक है? मुझे भी कनेक्ट करे। सुदीप साहू लिख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, देश में लगातार कोलेजियम सिस्टम है, रिजर्वेशन का बाप। रिजर्वेशन में कोई बाप अपने बेटा को जज नहीं बना सकता है, लेकिन कोलेजियम सिस्टम में जज ही जज बनाते हैं। अपने बेटा, भतीजा, चाऊ, ताता, अपने जाति वाले इस देश की। और आपको आरक्षण के बारे में भड़काया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी इस देश में आज भी दोयम दर्जे के नागरिक हैं। बिजनेस, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में इनकी भागीदारी बहुत कम है। और इसीलिए आपके पास न तो पत्रकार है, न जज है, न बिजनेसमैन है। तो आप सत्ता के खेल से बाहर हैं। आप बंगाल चुनाव में आप सिर्फ टीवी के दर्शक हैं। आपके न तो पत्रकार हैं, न आपसे कोई बात करने वाला है। आप सिर्फ टीवी के दर्शक है। धर्म प्रकाश हमसे जुड़ने की कोशिश करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को ही बहुजन मीडिया में कहता हूँ, इसलिए सोशल मीडिया को देखा, स्टॉर्म चल रहा है कास्टिस जुडिशियरी। अगर आप लोगों ने 10 लाख ट्वीट, 50 लाख ट्वीट भी करा पाए कास्टिस जुडिशियरी के नाम से, तो इसका पूरे देश में मैसेज जाएगा, असर होगा। आप सोचिए किस तरह के हालात हो रहे हैं। तो ये डिक्लाइन, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिलीप मंडल ने इसको शुरू किया है, स्टॉर्म किया है, और लगातार वो बात कर रहे हैं इस पर। और कास्टिस जुडिशियरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट हैज 29 जज, आउट ऑफ देम ओनली फर्स्ट वन इज एससी। सुप्रीम कोर्ट में भी 29 जज है, इसमें एक एससी है, एक ओबीसी है। दैट्स द कास्टिस कैरेक्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेयर इन एससी, एसटी, ओबीसी। सोचिए कि 29 जज में सिर्फ एक एससी और एक ओबीसी के जज है, एसटी तो वो भी नहीं है। आप किस देश में रह रहे हैं? आप कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? आप बताइए। ये स्थिति है, ये स्थिति है इस देश में। नितिन मिश्राम ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ फैसला देने वाले जजों में एक भी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है। मेरा आरोप है कि आरक्षण के खिलाफ फैसला देने वाले जज एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ घृणा और नकारात्मक भावना रखते हैं। नार्को टेस्ट होना चाहिए। लक्ष्मण यादव लिख रहे हैं, भारतीय न्यायालय के भीतर से जातिगत आरक्षण खत्म करने के लिए अनगिनत आवाजें आती रही, जाति के विनाश की आवाज एक बार भी नहीं आई। क्यों? वजह है कास्टिस जुडिशियरी। तो ये लगातार सोशल मीडिया पर लोग जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अगर आपको बंगाल का चुनाव मजा आ रहा है तो आप बंगाल का चुनाव देखते जाइए। सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जजों के बेंच ने कहा है कि आरक्षण कब तक। सोचिए 2000-3000 साल तक जाति के आधार पे पढ़ाई और बिजनेस पर जिनका अधिकार था, जिनको शूद्र और छूत कहा जाता था, जिनको बिजनेस करने का हक नहीं था, और जब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन मिला है तो इस पर हाई कोर्ट और जज, सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो कोलेजियम सिस्टम से बनाए जाते हैं। कोई एग्जाम, कोई परीक्षा नहीं होता है। तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी के वकील नहीं मिलते हैं इनको? लोअर कोर्ट से जज नहीं? सोचिए हमारे जस्टिस कर्नल जो बहुजन समाज से थे, उनको जिस तरह से जेल में डाला गया।
तो ये तमाम सवाल है जो आपसे पूछना चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, इस खबर पर आपको बने रहना पड़ेगा। आप सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वाली खबरों के चक्कर में दूसरी चीजें मत कीजिए। चाहे इस मुद्दे पर न तो साक्षी जोशी बोलेंगी, न तो आपको अजीत अंजुम बोलने आएंगे, न विशाल शर्मा बोलने आएंगे, न रवीश कुमार बोलेंगे। इन मुद्दों पर आपके अपने पत्रकार ही बोलेंगे जो जेल जाने के लिए तैयार है, चाहे वो दिलीप मंडल हो, चाहे वो शंभू कुमार सिंह हो, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो जो बहुजन समाज के लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेंड कराइए कास्टिस जुडिशियरी। जब तक आप ये नहीं कराएंगे तब तक आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो अभी की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कास्टिस जुडिशियरी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी 29 जज है जिसमें एक एससी और एक एसटी है। कहां है आप? रेस से गायब हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। तो मैं अभी आपको दिखा रहा था कास्टिस जुडिशियरी को लेकर। और अगर आप इन खबरों, बंगाल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, असम में अजमल साहब है तो थोड़ा बहुत कुछ है। तमिलनाडु चुनाव आपके लिए जिसको मीडिया दिखा नहीं रही, तमिलनाडु अगर मीडिया, तमिलनाडु का चुनाव मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? इसलिए नहीं दिखा रही कि अगर वहां दिखाएगी तो वहां पेरियार का आंदोलन आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तमिलनाडु का चुनाव अगर मीडिया आपको दिखाएगी तो आपको पेरियार, मैं दिखाऊंगा आपको तमिलनाडु का चुनाव। 6 अप्रैल को चुनाव है। मैं 3 से 4 दिन वहां रहने जा रहा हूँ, वहां की यात्राएं करूंगा, आपको चुनाव दिखाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको तमिलनाडु से चुनाव दिखाऊंगा, क्योंकि अगर तमिलनाडु का चुनाव इस देश में दिखा दिया जाए तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। आप भरोसा कीजिए, तमिलनाडु की पूरी राजनीति पेरियार के आसपास घूमती है। बंगाल का चुनाव इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि पूरी बंगाल की राजनीति धर्म के आसपास घूम रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति आपको नहीं दिखाई जा रही क्योंकि वो पूरी राजनीति पेरियार के आसपास घूमती है। अगर तमिलनाडु की राजनीति आपको दिखाई गई तो पेरियार का आंदोलन आगे बढ़ेगा, पेरियार के बाद लोग जानेंगे। मैं कुछ निजी वजह से नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको तमिलनाडु का जल्दी ही आंदोलन दिखाऊंगा जरूर। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों समझिए, बंगाल चुनाव आपको जानबूझकर कान में धुकाया जा रहा है, क्योंकि वहां पूरा चुनाव जो है वो राम वर्सेस दुर्गा के वजह से हो रहा है और पूरे देश को धार्मिक प्रोपेगेंडा में धकेला जा रहा है, मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे में धकेला जा रहा है। इसलिए मीडिया का फोकस, इसलिए मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन तमिलनाडु का चुनाव है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव है, पेरियार के आसपास का चुनाव है, इसलिए मैं वहां कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। इसलिए बहुजनों के लिए तमिलनाडु के चुनाव पर नजर रखिए कि वहां डीएमके आती है कि नहीं। और आज की सभी बड़ी खबर है कि सेना से संबंधित जानकारी भी देना चाहता हूं, अर्जुन राम मेघवाल से संबंधित। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओबीसी के लिए सबसे बड़ी खबर है, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नीट, मतलब जो पीजी का कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, एमबीबीएस के जो बाद होता है, जो बड़े डॉक्टर बनने के लिए है, उसमें आपको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर दिखा रहा था कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आप लोग बंगाल चुनाव में मजा लीजिए। मैं फिर नेशनल दस्तक के दर्शकों को कहना चाह रहा हूं कि चुनाव में कुछ भी नहीं है आपके लिए बंगाल में। यकीन मानिए, आपकी रोजी रोटी की खबर मैं बता रहा हूं, दिलीप मंडल बता रहे हैं। इसलिए स्टॉर्म कीजिए, कास्टिस जुडिशियरी जो है वो ट्रेंड चल रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया।